मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में कई हादसे ऐसे हुए हैं जिसने तुम्हें बदलने पर विवश कर दिया है, परंतु किसी और के कर्मों का दंड तुम स्वयं को क्यों दे रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कार्य लोगों में प्रसन्नता बिखेरना है, परंतु तुम तो स्वयं उदास बैठे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव है पुष्प की तरह खिलकर सबके जीवन को महकाना। क्या हुआ यदि लोग तुम्हें बुरा समझते हैं? मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा है तो दुखी मत होना, निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ डिडाच के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दो। मैं देख रही हूँ लोग छोटी छोटी बातों को बड्ढा बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि वह तुम्हारे मान सम्मान को चोट पहुँचा सके। मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातें छोटे छोटे लोग ही करते हैं, उन पर ध्यान देकर तुम अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम यह मत देखो कि लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम यह विचार करो कि क्यों कर रहे हैं, तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, बल्कि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम छोटे और दुष्ट लोगों की बातों को सोचकर चिंतित रहोगे तो वह अपनी योजना में सफल हो जाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य है तुम्हें पथभ्रष्ट करना है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उन्हें भय है एक न एक दिन तुम बहुत आगे निकल जाओगे। अब उनमें तुम्हारे साथ चलने का सामर्थ्य तो नहीं है, इसलिए वह तुम्हें दूसरी नीति इसे हराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे विषय में इसलिए गलत बोलते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं ताकि तुम वह सोचकर मानसिक तनाव में चले जाओ, तुम्हारा ध्यान भंग हो और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इसलिए मेरे बच्चे, कोई कुछ भी कहे सुन लो। तुम कौन हो, कैसे हो, स्वयं की दृष्टि में तुम्हारा चरित्र कैसा है, केवल इतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम पर एक दिन अपने कठिन परिश्रम से तुम सबका मुंह बंद कर दोगे। इसलिए जब तक तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मौन धारण करो, क्योंकि बोलकर तुम्हें किसी को पराजित नहीं करना है। तुम्हारी सफलता ही उनकी पराजय है। मेरे बच्चे, इस समय तुम बिल्कुल सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हो। इस समय तुम्हारे यहाँ आसपास क्या घटित हो रहा है उसे पूर्णतया अनदेखा करो। यदि कोई अपना खास भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है तो उसे भी त्याग दो, क्योंकि आज के युग में कोई यह नहीं पूछता कि तुम कैसे हो। हर कोई केवल यही जानना चाहता है कि तुम्हारे पास क्या है। यदि तुम अपने जीवन में सफल हो, सक्षम हो, तो सब कुछ तुम्हारा है। वह लोग भी तुम्हारे हो जाएंगे जो तुम्हें अपना नहीं समझते, परंतु यदि तुम जीवन में असफल रहे तो तुम्हारे अपने भी पराये हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, सब कुछ भूलकर केवल स्वयं की प्रगति पर ध्यान दें। तुम सफलता के निकट हो, तुम्हें बस कुछ कदम और चलने हैं, तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, इस वर्ष तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होगा वह आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। इस वर्ष तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। प्रेम, व्यापार, खुशी और धन की वर्षा एक साथ होगी। तुमने अपने परिवार को लेकर जो सपने देखे थे, अब उनके पूरे होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अब हकीकत का रूप लेने जा रहा है। तुम अपने लक्ष्य के बेहद निकट आ गए हो। इस साल के अंत में अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, तुमने सदैव यहाँ सपना देखा है कि तुम्हारे पास एक सुंदर सा घर हो, वाहन हो, परिवार में खुशियाँ हों और सच्चा जीवन साथी हो।
वह सब कुछ अब तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन काल में विषम परिस्थितियों का सामना किया है। कभी तुम अकेले में रोए तो कभी अपनी तकलीफ अपने मन में छुपा कर रखा, किंतु तुमने कभी उम्मीद नहीं हारी। तुमने अपने सपनों पर और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखा और तुम्हारा अटूट विश्वास ही तुम्हें बढ़ती कामयाबी तक ले जा रहा है। मेरे बच्चे, जो सफलता तुम्हें मिलने वाली है वह तुम्हारी सोच से भी बढ़ती है। इस सफलता से तुम्हारे जीवन का स्वरूप बदल जाएगा। प्रगति के बढ़े द्वार खुलेंगे। अकस्मात में इतना धन लाभ होगा कि तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे रोने के दिन दूर चले गए। अब तक तुमने बहुत ताने सुने, बहुत दर्द सहा, परंतु अब तुम्हारे मन के हर कोने में केवल खुशियाँ ही गूंजेंगी। मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारी प्रसन्नता में मैं प्रसन्न होती हूँ, तुम्हारे दुख में मैं दुखी होती हूँ, परंतु तुम्हारा संपूर्ण जीवन अत्यंत रोचक है। अभी तक तुम्हें केवल आंसू मिले, तुम्हें जीवन में बहुत कुछ खोना पड़ा, परंतु यह भी आवश्यक था। मेरे बच्चे, तुम्हें एक दिन सफलता की उस ऊंचाई पर पहुँचेंगे जहाँ हर कोई तुमसे प्रेरणा लेगा, तुम्हारी सफलता का रहस्य जानना चाहेगा। यदि तुमने कठिनाइयों का सामना नहीं किया तो कैसे तुम हजारों लोगों की प्रेरणा बनोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर घटना पहले से ही निश्चित है। तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है इसके कारण तुम हो या तुम्हारा भाग्य खराब है, किंतु मेरे बच्चे, मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही होगा, परंतु जब तुम कर्म करते हो तो मैं तुम्हारे कर्मों को देखती हूँ, और जब तुम्हारा कर्म फल देने योग्य हो जाता है तो तुम्हें वह भी मिल जाता है जो मिलना असंभव था। मेरे बच्चे, जो तुम्हें मिलने वाला है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने हर रोज़ अपने जीवन को बदलने के लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत की है, और तुम्हारी वही थोड़ी सी मेहनत तुम्हें बहुत बड़ा फल देने वाली है। मेरे बच्चे, आज के पश्चात तुम कभी उदास मत होना। शीघ्र ही तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेने जा रहा है, उसकी तैयारी करो। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, अब जीत का टंका तुम्हारा बजेगा। यदि आज तुम इस संदेश को PRH रहे हो तो यकीनन इसमें तुम्हारा ही संदेश आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम एक सफल योद्धा की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजयी होने वाले हो। चारों ओर भीड़ होंगी तुम्हें देखने को। जैसे एक राजा का सम्मान होता है, तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो, क्योंकि तुम एक वीर योद्धा हो। तुम एक विजयी राजा हो जो अपनी जीत का झंडा लहराने वाला है। मेरे बच्चे, जीते तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को हारा हुआ, अकेला और निर्मल समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, मेरे महान योद्धा हो। चाहे 1000 कष्ट तुम्हें सहने पड़े, परंतु तुम्हें अपनी प्रजा की रक्षा करनी होती है। यदि आप जीतने के लिए तैयार हैं तो अंक 1100 अभी टाइप करें। मेरे प्रिय, जिस समय भी तुम इस संदेश को पढ़ोगे उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव होगा। तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे होंगे, क्योंकि अप्रसन्नता तुम्हारे कदमों में होगी और सफलता तुम्हारे मस्तिष्क पर अभी से विराजमान हो रही है। यदि आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को अभी लाइक करें। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें शुभ संकेत प्राप्त नहीं हो रही है? कुछ ऐसे अंक जिसे तुम बार बार देख के आश्चर्य हो जाते हो, और भी बहुत कुछ तुम्हें दिव्य संकेत प्राप्त हो रहे हैं। यदि हाँ तो पुष्टि करने के लिए 222 अवश्य लिखें। मेरे प्रिय, तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा के भांति ही तो है। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, परंतु तुम निडर एक वीर योद्धा हो। तुमने कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार करके आज यहाँ तक पहुँच गए हो। तुमने सदैव धैर्यपूर्वक एक राजा के भांति ही
अपने जीवन में घट रही घटनाओं को जानने की कोशिश की है? यदि कुछ भी बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तभी तुम स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। और इसी प्रकार संसार में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वह भी ईश्वर की इच्छा से ही हो रही है। यह सभी एक विशेष कारण से ही हो रही है, और यह बात तुम स्वीकार करने से कभी भी इनकार नहीं करते हो। यदि आप सही स्थिति, सही मार्गदर्शन चाहते हैं तो अंक 333 लिखें। मेरे प्रिय, यदि अभी लोग तुम्हें कोई ऐसी बातें कह देते हैं जिनके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, किंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं खोते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ में है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता, कभी भी नहीं। हर दिशा में को सुरक्षित करने के लिए अंक 400 लिखें। हर एक क्षण ब्रह्मांड के दिव्य शक्तियों से तुम जुटे हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति से संतुष्ट रहे और हर गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, सही मायने में एक वीर योद्धा, एक विजयी योद्धा ऐसे ही तो होते हैं। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थितियों से जुट जाता है, यह तुम भी नहीं जान सकते हो, परंतु यह धैर्य ही है जिसने तुम्हें इतना कुछ सिखा दिया है। अंकल 777 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ईश्वर का सच्चा मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरे प्रिय, कुछ ऐसी बातें हैं जिसे तुम अभी नहीं जान सकते हो, परंतु समय के साथ सब कुछ जान पाओगे। अपने जीवन में यदि कोई ऊंचाई तक पहुंच ही पाया है तो वह केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में कर्म करते हैं तब हमें धैर्य रखना ही होता है। हर दिशा की खुशियों को आकर्षित करने के लिए 906 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारा है, यह वर्ष तुम्हारा है। जो अब होने वाला है उसकी अनुभूति तुम्हारे अंतर्मन को ही हो चुकी है। केवल इसी प्रकार एक योद्धा के भांति ही हर परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखो। तुम्हारी विजय निश्चित ही होंगी। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अंक 888 लिखें। मेरे बच्चे, जल्द ही वह समय आरंभ होगा जहां तुम हीरे के भांति चमकोगे। सभी की नजरें तुम्हारी ओर ही होंगी। जिसने तुम्हारे कर्मों पर तुम पर हंसी उठाई थी, तुम्हारा मजाक बनाया था, वह अब तुम्हें देखकर अचंभित होने वाले हैं। वह दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं जहां तुम प्रवेश करने वाले हो, जहां पहुंचकर तुम इतने चमकोगे कि तुम्हारी चमक देखकर लोग अचंभित हो जाएंगे। प्रतिदिन सच्चे मार्गदर्शन और प्रशासन के लिए इस चैनल को शीघ्र से शीघ्र सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी कीमती भावनाएं ऐसे लोगों पर व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे अंदर मेरे गुण हैं। तुम्हें सदैव ही एक बात को यादें रखनी है, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु तुम अपने बारे में अभी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है, अभी यह भी तुम नहीं जानते हो। किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखनी होगी, तुम मेरे बच्चे हो और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई भी ग्रह और नक्षत्र तारिक तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अंक 111 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आप कोई भी साधारण या असाधारण व्यक्ति तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकता है। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ। जीवन के इस नए पड़ाव पर अपने लिए आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है। ये प्राकृतिक और प्रोत्साहित कर रही है तुम्हें और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। तुमने जो प्रार्थना किए हैं, जो भी तुमने मुझसे मांगा है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है।
आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ कि तुम अपने सफ़र में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम तक पहुँच पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह प्राकृतिक भी चाहती है कि तुम आज यह संदेश पढ़ो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी अच्छाई के बीज जो बोए थे, जिसे तुमने बहुत ही प्रेम से अब तक खींचा है, अब वह एक छोटा सा बीज नहीं रहा। अब तो वह एक विशाल वृक्ष के समान हो गया है। अब वह तुम्हें फल देने के लिए व्याकुल है। इसलिए समय समय पर यह प्राकृतिक तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। कहीं ना कहीं तुम्हें समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मेरे बच्चे, क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हें बार बार कुछ संख्या दिखाई दे रही है, जैसे 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1। जब भी तुम्हारे